हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेस्ट कोड, जहाँ पे आप सीख रहे हैं सीएसएस के बारे में। और आज हम सीखने वाले हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे सीएसएस में और वो हमारे फ्लोट से कैसे अलग होती है। चलिए लेट्स बिगिन। तो अब जैसे कि हमारा विजुअल स्टूडियो कोड इधर रन कर रहा है और मैं जल्दी से एक फाइल बनाता हूँ और उस फाइल को नाम देने वाला हूँ मैं इधर डिस्प्ले.html फाइल को नाम देने वाला हूँ। इधर अपनी बॉयलर प्लेट रखूँगा जल्दी से और उसको क्या कहते हैं, अपना टाइटल दूंगा कि डिस्प्ले इन सी एस एस हमने टाइटल दिया और हम अपने बॉडी टैग में आए और मैंने इसको क्या कहते हैं लाइव सर्वर में रन कर लिया है। तो आप देखेंगे मेरी फाइल बन गई है यार। उससे पहले आप लोग एक काम करो, अपने दोस्तों के साथ ये प्लेलिस्ट को शेयर करो और उधर बताओ उनको कि क्या कहते हैं एक वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट है। अगर आपको 2021 में वेब डेवलपमेंट सीखना है तो आप इधर से सीख सकते हैं। इधर बिल्कुल बेसिक से सिखाया गया है। HTML कंप्लीट हो गया, CSS भी जल्दी कंप्लीट होने वाला है और CSS को मैं बहुत अच्छे तरीके से और आराम से इसलिए ले जा रहा हूँ कि ताकि आपको अच्छे से समझ आए, कोई भी चीज़ ना छूटे आपकी CSS में और आप अच्छे से कर पाएँ। और तो अभी ज़्यादा बात नहीं करते और हम अपनी फाइल में आ जाते हैं। तो तो आज हम बात करने वाले हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी की क्या होती है। तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, जल्दी से यहाँ पे एक डिव क्रिएट करता हूँ। तो डिव कैसे क्रिएट करते हैं वो हमको पता है, वो हमने अपनी पिछली वीडियो में बात कर ली थी। और क्या कहते हैं, आपको आई बटन में इधर लिंक भी दिख जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी उसकी वीडियो मिल जाएगी। तो मैंने इधर डिव बनाया, उसको मैंने क्लास दी लिस्ट करके। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे अगर हम बेसिकली डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले आपका क्या करता है, जो इनलाइन ब्लॉक्स जो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं उनको तो वो क्या कहते हैं ब्लॉक में कर देता है और ब्लॉक एलिमेंट्स को वो इनलाइन में कर देता है। ठीक है, ये क्या मतलब है, मैं क्या बोल रहा हूँ वो आपको भी अच्छे से समझ आएगा। तो अब हम बात करेंगे, जैसे हमको पता है कि जो हमारी LI होती है वो हमारे अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो हमको जैसे पता है कि जो हमारी LI होती है यानी लिस्ट जो होते हैं वो हमारे ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ब्लॉक एलिमेंट्स मीन्स कि वो न्यू लाइन से हमारे स्टार्ट होते हैं, नेक्स्ट लाइन की मतलब वो न्यू लाइन से हमारे स्टार्ट होते हैं यानी नेक्स्ट लाइन से हमारे स्टार्ट होते हैं। और ब्लॉक एलिमेंट की मैंने और भी अच्छे से बात अपनी HTML में करी थी, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे भी दिख जाएगा और इधर आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक जल्दी से CSS भी बना लेता हूँ इसके लिए। तो हमने क्या करा, डिस्प्ले डॉट CSS बना लिया मैंने जल्दी से और मैं उसको अपने HTML में लिंक कर देता हूँ। लिंक हम कैसे करते हैं, हम अपने हर वीडियो में बात कर रहे हैं। तो मैंने इसको डिस्प्ले डॉट CSS बोल दिया। ठीक है, डिस्प्ले डॉट CSS बोल दिया है। तो अब हम CSS में आते हैं। तो जिस तरीके से मैंने बोला कि वो इनलाइन को ब्लॉक कर देता है और ब्लॉक को इनलाइन कर देता है, तो उसका मतलब क्या है, अगर मैं इसको क्या कहते हैं पेज को बड़ा करता हूँ और मैं इधर यूज़ करने वाला हूँ F12 फंक्शन। F12 फंक्शन हमारा कीबोर्ड में है। तो अगर आप देखेंगे, अगर हम पर्टिकुलर किसी से उसमें जाएं, LI पे लिस्ट पे जाए, तो आप देखेंगे कि ये जो विड्थ है वो पूरी ले रहा है। ठीक है, पूरी इन द सेंस जो उसकी विड्थ है वो उस लेफ्ट से लेकर राइट तक एंडिंग तक जा रही है। ठीक है, बट अगर मैं जल्दी से अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आता हूँ और इसको भी अभी क्या कहते हैं कम्प्लीटली मैक्सिमाइज कर लेता हूँ और मैं नीचे एक छोटा सा स्पैन बनाता हूँ। स्पैन में मैं बोल देता हूँ हेलो। ठीक है, और अब मैं अपने पेज पे जाता हूँ और देखता हूँ, इधर जाके हेलो पे हम देखते हैं तो हेलो सिर्फ उतना ही ले रहा है जितना उसको चाहिए। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे हाईलाइटेड पार्ट वो दिखा रहा है कि जितना हमको चाहिए वो उतना ही एरिया अपना स्पेसिफाइड कर रहा है इधर पेज में। ठीक है, मैं ये वेब डेवलपर टूल होता है हमारा FN की, हम अपने कोड को अच्छे से और अपनी वेबसाइट को अच्छे से दिखा सकें और थोड़ा हेल्प ले सकें यहाँ से। इसकी वीडियो में आगे दिखाऊंगा आपको जिसमें आपको अच्छे से समझ आएगा। और इधर आपको मार्जिन पैडिंग भी दिखाई देगी। तो मार्जिन पैडिंग की हमने पहले बात कर ली है। तो अब देखेंगे, अगर मैं अपने ये स्पैन वाले पे जाता हूँ तो आपको नीचे भी दिख जाएगा कि ये स्पैन है। ठीक है, यानी ये हमारा इनलाइन एलिमेंट है। तो इनलाइन एलिमेंट हमारा उतना ही पार्ट लेता है जितना उसको चाहिए। ठीक है, और अगर मैं इधर किसी इन पे आऊँ, वन पे आऊँ, तो ये हमारी लिस्ट है और ये हमारी पूरी पूरी की पूरी विड्थ ले रही है। ठीक है, बट मेरे को ऐसा नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि ये सारे एलिमेंट्स उतना ही ले जितना हमको रिक्वायर्ड है। तो अभी मैं इस पार्ट को क्या कहते हैं अपने इधर विजुअल स्टूडियो कोड में आता हूँ और मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूँ, इधर जो है हम देखेंगे कि UL है। ये सारी लिस्ट जहाँ पे लाई कर रही है वो है हमारा UL। तो मैं अपने display.css में जाके UL को बोलूँगा यार एक काम करो
कि जो हमारी क्या कहते हैं लिस्ट्स हैं, उनके जो ये हमको दिख रहे हैं, क्या कहते हैं बुलेट्स पॉइंट दिख रहे हैं, मैं उनको इधर से हटाना चाहता हूँ। ये एक बहुत अच्छा तरीका है। ये अगर हमको HTML से नहीं करना है तो हम CSS में CSS की हेल्प से करते हैं कि हम HTML में सिर्फ अपना नॉर्मल कंटेंट रखें, जहाँ पे हम ज़्यादा अपने कोड को मैसी ना करें, और जितना भी पार्ट है वो हम CSS से कंट्रोल करें, CSS से एक्सेस करें, चाहे हमारी कोई भी बैकग्राउंड है या बैकग्राउंड इमेज हमको लगानी है, वो भी मैं भी आने वाली वीडियोस में दिखाने वाला हूँ आपको कि CSS की हेल्प से कैसे रखते हैं। तो इधर हमने यूएल को बोला कि जो लिस्ट स्टाइल टाइप है हम उसको नन कर देते हैं। तो नन हमने जब करा तो आप देखेंगे कि ये सारे यहाँ से हट गए। और अब मैं अपने इधर से चेक करता हूँ तो देखेंगे आप ये वाला पार्ट की दिख रहा है। तो मैं इधर सिंगल सिंगल में जा रहा हूँ तो आप ये देख रहे होंगे। और स्पैन जो है हमारा उतना ही एरिया ले रहा है जितना उसको चाहिए, यानी 35.5 की वो विड्थ ले रहा है और 17.2 की वो हाइट ले रहा है। ठीक है, बट ये क्या कर रहे हैं हमारे 1, 2 और 3, 5, 5, 8.4 की विड्थ ले रहे हैं और 18.56 की हाइट ले रहे हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये सारे जो एलिमेंट हैं मेरे को 1, 2, 3 क्या कहते हैं ब्लॉक में नहीं चाहिए बल्कि इनलाइन में चाहिए। यानी हम इधर इसको बोलने वाले हैं कि ये हमको सॉरी ब्लॉक में नहीं चाहिए, ये हमको इनलाइन में चाहिए। कि हमको हम चाहते हैं कि इधर हम कुछ और कंटेंट को यूज़ कर लें, हम इधर शायद स्पैन को ऊपर ले आए जिससे कि हमारा पेज थोड़ा और श्रिंक हो जाए और हम अच्छे से अपने पेज को बना पाएँ, वेब पेज को बना पाएँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इधर आऊँगा। अब ये अगर मैं देखूँ इधर डिस्प्ले में आके तो हमको अपनी लिस्ट्स को क्या कहते हैं इनलाइन करवाना है। तो हम क्या करेंगे, मैं आपको अच्छे से समझ आए कि इनलाइन में क्या है। तो मैं अपनी एलआई को कॉल करूँगा, एलआई की शॉपिंग करने आया और मैंने उनको बोला कि मैं उनको बॉर्डर दे रहा हूँ और इधर मैं बॉर्डर का शॉर्ट हैंड यूज़ कर रहा हूँ। बॉर्डर का शॉर्ट हैंड हम कैसे करते हैं वो हमने अपनी पुरानी वीडियो में बात करी थी, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और इधर आई बटन पर भी दिख जाएगा। तो जैसे ही मैंने इनको बॉर्डर करा तो अब आप ये देखेंगे कि क्या कहते हैं ये सारे पूरी की पूरी विड्थ ले रहे हैं अपने वेब पेज के लिए, तो जो हमको नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि 1, और अगर मैं हेलो को इधर, तो ये हमारा स्पैन है तो मैं स्पैन की भी शॉपिंग करने आता हूँ। स्पैन को भी मैं इधर बॉर्डर दे देता हूँ। तो स्पैन को मैंने बॉर्डर दिया, स्पैन को भी मैंने 2 पिक्सल सॉलिड का बॉर्डर दिया। ठीक है, तो ये देखेंगे कि स्पैन अपना सिर्फ उतना ही एरिया ले रहा है जितना उसको चाहिए। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इधर करने वाला हूँ कि ये भी इतना ही एरिया ले कि मैं अपने 1, 2, 3, 4 को क्या कहते हैं अपना एक लाइन पे क्या कहते हैं फ्लोट करवा पाऊँ। तो अब जैसे ही मैंने इधर फ्लोट बोला तो आपके दिमाग में आया होगा कि हम फ्लोट प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं, फ्लोट प्रॉपर्टी को क्यों नहीं यूज़ कर लेते। तो फ्लोट प्रॉपर्टी और इनलाइन और डिस्प्ले में क्या अंतर है मैं भी वो दिखाने वाला हूँ। तो एलआई में आया, अगर मैंने इसको क्या कहते हैं पहले मैंने इधर मार्जिन दे दी कि हमारे पास थोड़ा गैप आ जाए, तो मार्जिन मैंने 10 पिक्सल की दी। तो आप देखेंगे कि इधर इनके बीच में गैप आ गया है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये सारे फ्लोट हो। तो जैसे मैंने इधर फ्लोट लेफ्ट करा तो आप देखेंगे कि ये सारे के सारे फ्लोट हो गए। और जैसे ही मैंने फ्लोट लेफ्ट करा तो ये हमारा जो है यूएल पे हुआ और यहाँ से हमारा हेलो भी ऊपर आ गया है। ठीक है, तो हेलो भी हमारा ऊपर आ गया है। तो ये इसलिए आया और ये मार्जिन में नहीं आ रहा, तो ये इसलिए आया कि उसको उधर उतना पार्ट दिखा कि वो ऊपर आ जाए और वो अपना फ्लोट होके ऊपर आ गया। तो मेरे को अपना हेलो ऊपर नहीं चाहिए, तो मैं अभी थोड़ी देर के लिए इस हेलो को क्या कहते हैं यहाँ पे कमेंट आउट करने वाला हूँ। और ये हेलो इधर दिख रहा है तो हम अपने HTML में जाते हैं और यहाँ से भी इसको कमेंट आउट कर देते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा हेलो ऊपर ना दिखे। एक्चुअली मैं क्या करता हूँ आपको दिखाई देता हूँ। ठीक है, तो हेलो ऊपर आ गया, बट मैं चाहता हूँ कि हमारा जो इधर है वो दिखाई ना दे, हेलो ऊपर ना दिखाई दे और वो हम नीचे ही देखना चाहते हैं। तो मैं यूज़ करूँगा डिस्प्ले का। तो जैसे ही अब मैं इधर फ्लोट की जगह फ्लोट को कमेंट आउट करता हूँ तो आप देखेंगे वापस ये अपने एक्चुअल साइज में आ गए हैं। तो मैं इधर आऊँगा और मैं इसको बोलूँगा कि आप डिस्प्ले कराओ मेरे एलिमेंट को, वो कराओगे आप क्या कहते हैं इनलाइन। तो इनलाइन जैसे ही मैंने बोला तो आप देखेंगे कि ये उतना ही पार्ट ले रहे हैं जितना इनको चाहिए। ठीक है, तो उससे ज़्यादा नहीं ले रहे। और हमारा हेलो भी अभी क्या कहते हैं फ्लोट नहीं हो रहा। हेलो इसलिए फ्लोट नहीं हो रहा कि हेलो के पास वो वाली प्रॉपर्टी नहीं आ रही कि हम अपने कंटेंट को इधर फ्लोट करा पाए। तो ठीक है, तो डिस्प्ले क्या करेगा सिर्फ उतने ही पार्ट को क्या कहते हैं एक्सेस लेगा जितना उसको चाहिए। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं इधर आके अपना एक डिव टैग बनाऊंगा। डिव
ठीक है। तो अब देखेंगे कि ये सारे हमारे इनलाइन एलिमेंट हैं। ठीक है, हम इस वाले डिव को देखेंगे तो ये हमारे डेवलपर टूल में देखेंगे उतना ही एरिया ले रहे हैं जितना हमको चाहिए। बट अब मैं चाहता हूँ कि मैं इन पार्ट्स को क्या कहते हैं, ब्लॉक को इनलाइन ना चाह के मैं इन सबको ब्लॉक में करना चाहता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से इनको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इनको इस तरीके से दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं इनको इनका एक बॉर्डर दे देता हूँ। जल्दी से अपने उसमें CSS में आता हूँ और इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, कमेंट से हटाता हूँ तो देखेंगे इन सबको इनका बॉर्डर मिल गया है। तो अब एक आप चीज़ देखेंगे, तो जैसे ही हमको इनको बॉर्डर, हमारा बॉर्डर इनको मिल गया तो मैंने इसको बोला कि डिस्प्ले, अब हम इनलाइन की जगह ब्लॉक करेंगे। ठीक है, डिस्प्ले ब्लॉक करेंगे तो इधर अभी कुछ चेंजेस नहीं आए हैं। ठीक है, तो ओके डिस्प्ले हो गया ये। तो जैसे हमने इधर डिस्प्ले ब्लॉक करा तो ये क्या कर रहे हैं, हम अगर देखेंगे तो ये जो काम पहले हमारा 1 2 3 कर रहा था कि जितना एरिया उसको चाहिए था उससे ज़्यादा एरिया ले रहा था, अब ये हेलो क्या कर रहा है, अब ये हेलो एक अलग से ही चौड़ में आ गया कि ना भाई हमको, मैं इधर आपको दिखा देता हूँ, पहले इधर एक मार्जिन दे देता हूँ मैं इनको। ठीक है, मार्जिन दे देता हूँ, तो मार्जिन मैंने इनको 10 पिक्सल का दे दिया। ठीक है, तो अब देखेंगे ये जितना एरिया इनको चाहिए नहीं था उससे ज़्यादा एरिया ले रहे हैं, यानी इनको इन्होंने मारा मारा पीटा अकेले और इनको अपने अंडर काम करवा के अब ये उनका एरिया इन्होंने हथिया लिया। जी, अब इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक कर देते हैं और ब्लॉक एलिमेंट को इनलाइन में चेंज कर देते हैं। ठीक है, और गाइस एक बात और, मैं अब क्या कर रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको थोड़ा बहुत इनके बारे में लिख के भी दे रहा हूँ, जो प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ करते हैं और बाकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आप मेरी वीडियोस में के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं। तो अब मैं एक चीज़ और करने वाला हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि क्या कहते हैं, हमारे ये जो सारे टेक्स्ट हैं बीच में अलाइन हो जिससे अच्छा लगे। तो मैं चाहता हूँ कि ये सारे बीच में अलाइन हो, और मैं जैसे कह रहा हूँ कि डेवलपर टूल आपकी हेल्प कर देता है। तो हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे अपने स्पैन वाले पार्ट में, तो स्पैन का हमको मिल गया। अगर मैं इधर आके, जैसे कि मैं इधर आया और अब मैं इधर प्रॉपर्टी यूज़ करने वाला हूँ कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर की प्रॉपर्टी यूज़ करने वाला हूँ कि आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं कि कैसा लगेगा। तो आपने जैसे टेक्स्ट अलाइन सेंटर की प्रॉपर्टी यूज़ करी तो आपके ये सारे अलाइन हो गए। तो अब मैं इस चीज़ को यहाँ से कॉपी करके ले जाता हूँ और अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आके पेस्ट कर देता हूँ। और एक बात और, अगर आप यहाँ पे कोई चेंजेस करेंगे तो वो आपके मेन कोड में चेंजेस नहीं होंगे, बट आप अपने मेन कोड पे चेंज करेंगे तो वो आपके जो डेवलपर टूल है कोई भी ब्राउज़र का जो कि आपका F12 से आता है, या आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस आई करके उस पर इंस्पेक्ट कर सकते हैं। तो आपका वो अगर विजुअल स्टूडियो कोड में चेंज करेंगे तो वो आपका यहाँ पे चेंजेस होगा, तो आप देख सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे ये भी अलाइन हो जाए, तो मैं एक चीज़ करूँगा, तो आप देखेंगे अगर मैं अपने लिस्ट को बोलूँगा कि क्या कहते हैं आप सारे टेक्स्ट अलाइन हो जाए। टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी हमने बात करी थी अपनी पिछली वीडियो में, मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, इधर आई बटन पे दिख जाएगा आपको। ठीक है, तो जैसे मैंने टेक्स्ट अलाइन बोला तो ये नहीं हुए। ये किस लिए नहीं हुए, क्योंकि ये सारी लिस्ट्स हैं, बट अगर हम अपने HTML में जाके देखें तो ये जो सारी लिस्ट है वो हमारे यूएल पे लाई कर रही है, यूएल के अंदर हमारी ये लिस्ट लाई कर रही है। तो अगर हम इसको बोलेंगे कि आप अपने सारे टेक्स्ट को अलाइन कर लो, या आप अपनी क्लास के बच्चों को समझा लो कि लाइन से खड़े हो जाए एक क्लास में, जैसे हम सुबह सुबह मॉर्निंग प्रेयर करने जाते थे तो हमारे टीचर्स हमारी लाइन स्ट्रेट करवा देते थे, वैसे ही क्योंकि बच्चा तो कोई करता नहीं था, सभी टेढ़े मेढ़े खड़े होते थे। ठीक है, तो हमने उनके टीचर को बोला, यूएल को बोला कि आप अपनी क्लास के बच्चों को लाइन में लगवाओ। ठीक है, तो जैसे ही हम अपने CSS पे आते हैं और मैंने इधर li वाली प्रॉपर्टी टेक्स्ट अलाइन की यहाँ से कट करी और यहाँ पे पेस्ट कर दी, तो ये सारा टेक्स्ट आपका देख सकते हैं अलाइन हो गया। और एक प्रॉपर्टी और होती है, प्रॉपर्टी नहीं कह सकते हम उसको, कह सकते हैं कि अब देखो अगर आपकी स्पैन क्लास की क्लास टीचर है, यानी 7, हम इसको स्पैन को कहते थे, 7th क्लास की क्लास टीचर जो है वो है div इधर, और जो li की क्लास टीचर है वो है ul। ठीक है, तो और ये दोनों जहाँ क्लास में है वो स्कूल का नाम है div, और उसका जो टीचर है वो है लिस्ट, यानी उसका जो प्रिंसिपल है लिस्ट। और वो हम इसको प्रिंसिपल नहीं कहते, इधर हम एक डैशिंग हमारे पीटी टीचर को कहते हैं। तो पीटी टीचर कहता है और ये पीटी टीचर खतरनाक है, सब डरते हैं। तो इसने बोला, तो मैं इधर एक चीज़ करता हूँ, अपने CSS में आता हूँ जल्दी से, और CSS में आके ये वाली प्रॉपर्टी को कमेंट आउट करता हूँ
और ये वाली प्रॉपर्टी को कमेंट आउट करता हूँ तो आप देखेंगे कि बच्चे वापस फैल गए हैं। हाँ भाई, हम नहीं खड़े हो रहे अच्छे से। तो जैसे ही उनको पता चला कि हमारा पीटी टीचर आ रहा है, वही खतरनाक वाला, तो हम पीटी टीचर आ रहा है, उसने सिर्फ इतना ही बोला और वो चाहता था कि जो आए जब, तो बच्चे उसको लाइन में दिखे। ठीक है, तो अभी देखेंगे नहीं दिखेंगे क्योंकि मैंने अपनी डिफ को सही से कॉल नहीं करा। तो डिफ को कैसे कॉल करते हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो जैसे टीचर आ गया, ठीक है, तो ये हमारा टेक्स्ट अलाइन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने इसको प्रॉपर्टी नहीं दी अभी। तो जैसे ही हमारा टीचर आ गया, हमारा प्रिंसिपल आ गया, तो ये सारे के सारे बच्चे लाइन पे आ गए। तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी आपको समझ आ गई, आई होप। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और जाने से पहले आप इस प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर लीजिए और यहाँ की वीडियोस भी देख लीजिए।